चौबे जी नाम के एक सच्चे एवं स्पष्टवादी सज्जन पुलिस में कार्यरत थे। वे हमारी दुकान से कपड़ा उधार ले जाया करते थे तथा समय पर रुपये वापस कर देते थे। अंतिम बार जब कपड़ा उधार खरीदा तो उन्हें यह मालूम नहीं था कि उनका अंतिम समय आ गया है। वे कपड़ा खरीदकर अपने गांव चले गए। वहां जाकर बीमार पड़ गए और उन्हें भरोसा हो गया कि अब बचना मुश्किल है। उनके इकलौते पुत्र को मालूम पड़ा तो वह सेवा शुश्रूषा के लिए ग्वालियर से अपने गांव चला आया। चौबे जी ने अपने बेटे से कहा, रामदेव, भूल मत जाना, मैं ग्वालियर से भूरा सेठ की दुकान से कपड़ा उधार लेकर आया था। मेरे मरणोपरांत तुम उनके रुपये जरूर दे देना। भगवान की मर्जी, कुछ दिन बाद उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। रामदेव को ग्वालियर में सर्विस पर ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, अतः वे वापस आ गए। इधर देहावसान के कुछ दिन बाद हमें मालूम पड़ा कि चौबे जी का स्वर्गवास हो गया। हमारे मन में विचार आया कि चौबे जी तो बड़े सच्चे, ईमानदार तथा स्पष्टभाषी एवं हमारे अत्यंत प्रेमी थे। उनके खाते में हमारे रुपये निकल रहे हैं। भगवान की बही में भी जरूर बाकी निकल रही होगी। चौबे जी को कहीं उसकी सजा न मिल जाए, इसलिए हमने अपनी जेब से रुपये निकालकर दुकान के गल्ले में रख दिए और खाते में जमा कर दिए। 5-7 दिन बाद उनके सुपुत्र आए और बोले, पिताजी की तरफ कितने रुपये देना बाकी है? हमने कहा, कुछ नहीं। वह बोला, पिताजी ने मृत्यु से पहले मुझे कहा है कि तुम रुपये जरूर देकर आना। हम दोनों में रुपये लेने तथा न देने के विषय में बहस होती रही। आखिर वे बोले कि आप अपना खाता निकालें। हमने खाता निकालकर उन्हें दिखा दिया। उन्होंने जमा की तारीख पकड़ ली और हंसकर कहा कि हमारे पिताजी तो इस तारीख के 10 दिन पूर्व ही स्वर्ग पधार चुके थे। रुपये कौन जमा कर गया? क्या वे स्वर्ग से आकर जमा कर गए? हमने उत्तर दिया कि हमारे यहाँ खाते में जमा है, इसलिए हम रुपये नहीं लेंगे। वे फिर हंसकर बोले कि आप झूठे और आपका खाता झूठा। हमने सोचा कि ये तो सच्चे और स्पष्टभाषी पिता के पुत्र हैं। आखिर हमने मान लिया और सच्ची बात बता दी और निवेदन किया कि भाई चौबे जी आपके पिता और हमारे मित्र थे। हम उन्हें बहुत आदर की दृष्टि से देखते थे, इसलिए कृपा करो। वे नहीं माने और हठपूर्वक हमें पूरे रुपये दे गए। आज के महान घोर कलयुग में ऐसी भी नजीर देखने को मिल जाती है। धन्य है स्वर्गवासी पिता एवं पितृभक्त आज्ञाकारी पुत्र। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अच्छी या बुरी नीति से जो भी हम कमाते हैं उसका असर हमारी संतान पर पड़ता है और वह वैसे ही रास्ते पर चल पड़ती है। इसलिए हमें सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता चुनना चाहिए, जिसका असर हमारी आने वाली पीढ़ियों पर पड़े और हम दुनिया के लिए मिसाल बन जाएं। ओम।